In our today's lecture, we shall proceed towards a lesson which is 1.1, An Astrologer's Tale. The writer of this lesson is the great Indian writer R.K. Narayan. His time span is from 906 to 2001. And in this chapter on Astrologer's Tale, the writer has created humor and showing the blind belief of the people related to astrology. अभी एस्ट्रोलॉजर जो वर्ड है उसका मतलब होता है भविष्यवाणी करने, भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाला। और जिस विद्या के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो इस लेसन में हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हाथ देखने वाले होते हैं, हाथ देख करके जो भविष्य बताते हैं, वो किस तरह से सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उस हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं। अब इस लेसन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि पामिस्ट्री जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो बिल्कुल इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। लेकिन अधिकांश ऐसा देखा गया है कि जिनको इस विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है वह भी इसमें हाथ आजमाते हैं और कुछ भी झूठा जो भी उनको समझ में आता है लोगों को भविष्यवाणी करते हैं। प्राय आप देखिए, जब कभी आप कोर्ट या कचहरी के परिसर में हो तो आपको यह एस्ट्रोलॉजर्स दिखाई दे जाते हैं। कई रोड पर किसी किनारे अपनी वेशभूषा में बैठे रहते हैं और उनके जो कुछ जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो फिक्स होती है। जैसे कि आप कुछ काम सोच रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, आपको सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इत्यादि ऐसी बातें। तो अब ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आदमी कचहरी में जाएगा तो थोड़ा परेशान होगा, हॉस्पिटल में है तो परेशान है इसलिए जा रहा है, और सारा चीज़ सामान्य चले और अच्छी तरह से चले तो इन दोनों जगह पर, पुलिस चौकी, ऐसी जगहों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम इस लेसन को देखते हैं और इसको समझने का, इसके ह्यूमर को समझने का प्रयास करते हैं। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted. हम लोग ये डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। कौरीज, कौरी शेल्स यानी छोटी छोटी जो सीपियाँ होती हैं उनको हम कौरी शेल्स कहते हैं। ऑब्सक्योर माने अबूझ, जो समझने में मुश्किल हो। मिस्टिक, सुपर नेचुरल, अलौकिक। पाल्मायरा मीन्स होता है पाम। मतलब जो देखते हैं ना, हथेली का छाप बना होता है और उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वह। रिस्प्लेंडेंट, आकर्षक, चमकदार। और
इसके बाद हम देखते हैं इसके अर्थ को वन बाय वन। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। पंक्चुअल बिल्कुल मिड डे, दोपहर को एकदम पंक्चुअल नियमित रूप से उसने अपना बैग खोला और अपना जो प्रोफेशनल व्यवसाय से संबंधित जो इक्विपमेंट है, जो जरूरी उपकरण है, उसको उसने फैलाया। और वो जरूरी उपकरण कौन से हैं? अ डजन ऑफ कौरी शेल्स, दर्जनों सीपियाँ छोटी छोटी, एक स्क्वायर क्लॉथ जिस पर एक मिस्टीरियस मतलब एक सुपर नेचुरल और अबूझ जिसको हम अच्छे से समझ न सके वैसा चार्ट बना हुआ था, एक नोटबुक और हस्तरेखा से संबंधित कुछ लिखे हुई चीज़ों के बंडल। His forehead was resplendent with the sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. और उसके फोरहेड पर क्या था? फोरहेड यानी मस्तक, माथे पर ऐश राख लगी हुई थी, यानी राख का वो चंदन लगाया हुआ था, और वर्मिलियन का। उसकी आंखें चमक रही थी और वो चमकती हुई आंखें वास्तव में कस्टमर्स को देख रही थी, लेकिन उसके जो कस्टमर के लिए है वो ऐसा माना जाता था कि उसकी आंखों में सुपर नेचुरल चमक है। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark fish which streamed down his cheeks. Even a half its eye would sparkle in such a setting. और उसके जो आंखों की शक्ति थी, यानी चमकने वाली जो शक्ति थी, और बढ़ गई थी। वो कैसे बढ़ी थी कि जो उसकी पगड़ी थी और जो पेंटेड फोरहेड था उसका, यानी राख से, वर्मिलियन से, तो ऐसे कंडीशन में इवन जो कम बुद्धि वाला है उसकी भी आंख चमकदार हो जाएगी। इस तरह की सेटिंग थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही ओन्ड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। सैफरन कलर की उसने टर्बन भी अपने सर पे रख लिया था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और जो जिस कलर की उसने टर्बन रखी थी सर पे, उस तरह का कलर स्कीम जो है वो कभी फेल नहीं होती, लोगों को आकर्षित करती ही करती है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डहेलिया स्टार्स। और लोग उस पगड़ी, उसकी वेशभूषा की वजह से, तिलक लगाने के तरीके से, चमकती हुई आँखों के द्वारा आकर्षित होकर के इस तरह से उसके पास आते थे जैसे कि कॉस्मस और डहेलिया के फूलों पर बीज, मक्खियाँ जाती है, हनी बीज जाती है, मधुमक्खियाँ जाते हैं। He sat under the bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. और वो बैठा कहाँ था? तो इसमें राइटर बताता है कि वो एक फैले हुए टैमरिंड पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो कि टाउन हॉल तक जिसकी टहनियाँ गई हुई थी। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। और कई तरह से यह प्लेस जो है बहुत रिमार्केबल था, नोटिसेबल था। कैसे? आगे राइटर कहता है कि अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये रोड जो है नैरो था और
काफ़ी भीड़ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मार्च करती थी, आती जाती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way, like medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth, auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. अब उस नैरो पाथ पर बहुत सारे बिजनेस करने वाले थे। राइटर कहता है जैसे मेडिसिन बेचने वाले और स्टोलन चोरी किए हुए, स्टोलन मतलब होता है चोरी किया हुआ, हार्डवेयर और जंक्स को बेचने वाले मैजिशियंस, और उससे भी ज़्यादा जो चीप क्लॉथ सस्ते कपड़ों की फेरी वाले ऑक्शनर, जो मतलब फेरी घूम घूम करके बेचते हैं, वो लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो दिन भर चिल्लाते रहते थे। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. अब उस के बगल में कौन बैठता था? वो जो एस्ट्रोलॉजर था, उसके बगल में बहुत शोरगुल करने वाला एक वेंडर था जो कि फ्राइड ग्राउंडनट बेचता था, और अक्सर उसको अपना नाम देता था, कभी बॉम्बे आइसक्रीम, कभी दिल्ली आलमंड, और कभी राजाज डेलिकेसी, महाराजा की जो स्वादिष्ट डिशें हैं वो, और इसी तरह से, और लोग झुंड के झुंड उसके पास आते थे। A considerable portion of this crowd relied before the astrologer too, और उसमें से जो क्राउड में जो कुछ लोग, काफ़ी मतलब पर्याप्त लोग इस एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते थे और अपना समय वेस्ट करते थे। यानी हम राइटर के इस राइटिंग के हिसाब से देखें तो राइटर को एस्ट्रोलॉजी में कोई विश्वास नहीं था। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of a flare which crinkled and smoked up above the groundnut heap nearby. और वो जो एस्ट्रोलॉजर होता था अपना बिजनेस का किस में करता था? जो ग्राउंडनट बेचने वाले की जो बत्ती होती थी उसके धुएं की उसकी लाइट में कभी धुआं निकलता था, यानी लाइट कम ज़्यादा होती रहती, उसमें वो अपना काम करता था। आप कभी मूंगफली बेचने वालों को देखें जो थाल पे बेचते हैं तो वो एक बत्ती भी रखते हैं जिसमें केरोसिन डाल करके और उसको जलाते हैं, तो बहुत लाइट नहीं होती, उससे धुआं बहुत निकलता है, तो उसी थोड़ी सी धुएं भरी रोशनी में वो अपना काम करता था।